हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कि नीतीश केजरीवाल राहुल किसकी गलती से INDI कहाँ चला गया इसका INDI लिखा है, इंडी का अंत होगा। इन्होंने नाम चेंज कर दिया है क्या? हो सकता है इंडिया से इंडिया को हटा के में जा रहे हैं पता नहीं क्या किया इन्होंने। एक बंदे ने इतनी बड़ी गलती और अपनी वो दिखा दी, उसे हटा दिया उन्होंने। अब नेक्स्ट इन्हीं के में से ग्रुप में से किसी और ने कोई बेवकूफ़ी करनी है, अपनी असली शक्ल दिखा देनी है, फिर इनका नेक्स्ट लेटर चला जाएगा। यहाँ पे ये रीनेम करके भारत में जा रहे हैं। चलो बताना भैया क्या हो गया, ये INDI कैसे बन गया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पर भी आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। रोज की तरह पहले आपको बता देता हूं कि आज कौन कौन सी INDI हो गया लगाने वाला हूं, ये चला गया किसकी क्लास लगाने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा कि नीतीश माफी मांगने लग गए? आज सबसे पहले इसकी बात होगी। अच्छा, माफी मांगा नीतीश केजरीवाल राहुल किसकी गलती से इंडी गठबंधन का अंत होगा, जिसके बारे इंडी हो में गया। इसके बाद आपको दिखाऊंगा वो कॉलेज जहां प्रभु श्री कृष्ण छात्रों को MBA का टॉपर बना देंगे। मैनेजमेंट के छात्रों को सिलेबस में गीता के उपदेश क्यों पढ़ाए जाने वाले हैं, आज इसका चैप्टर भी लेकर आया। साथ ही भारत का वो कमांडर जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, प्रधानमंत्री इंदिरा के मुंह पर नेहरू की गलती बताने वाला कौन था, भारत का वो सुपर हीरो जिससे इंदिरा गांधी भी डर गई थी, 1000 रुपए के बदले आधा पाकिस्तान छीन लेने वाले हीरो का कंप्लीट चैप्टर आज खोलूंगा। मूवी जो आ रही है तो सब दुनिया का पहला लकड़ी का शहर, कुछ तो है कोई, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। यहाँ ना ईंट है ना सीमेंट है, वो शहर जहाँ सब कुछ लकड़ी का है। आज उस वुडन सिटी से आपको मिलाऊंगा। हमारे यहाँ तो सब कुछ ही वुडन होता है, हमारे तो घर ही वुडन है। हम इधर रह रहे हैं, ये भी वुडन। टीपू जो उनका नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, उसका अनसुना किस्सा भी आपको बताऊंगा। और पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की अखिलेश यादव का नाम टिप्पू, वही तो कुछ किया होगा उसने, टिप्पू बोल रहे हैं उसको। कैश फॉर क्वेरी मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए गए। उधर संसद की एथिक्स कमेटी ने भी महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई की सिफारिश की। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई। पैड़ी के 51 घाटों पर 24 लाख दिए पहुंचाए जा चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर इन दियों को सजाने के काम में जुटे हैं। 11 नवंबर को 24 लाख दिए जलाने के साथ ही नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। खबर है कि इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम अयोध्या पहुंची। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नवंबर में ही विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया। दिल्ली में सभी स्कूल 9 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक यानी सर्दियों की छुट्टियां घोषित की गई। और जबकि दिल्ली में विंटर ब्रेक दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। जनवरी के महीने में कई इलाकों में AQI 900 के पार पहुंच गया है। इसलिए भाई साहब लेके आ रहे हैं और को तो न्यूज भी नहीं कर रहा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर सकती है। मस्क की कंपनी ने इसके लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। खबर है कि भारत सरकार ने मस्क की कंपनी से कुछ सवाल पूछे थे और स्टारलिंक की तरफ से मिले जवाब से सरकार संतुष्ट है। स्टारलिंक से पहले भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तरी इलाके में हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने अपनी एक और टैंक बटालियन को उत्तरी गाजा में उतार दिया। वहां दाखिल होते ही हमास की सुरंगों पर अटैक किया गया। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना गाजा के बीचों बीच पहुंच चुकी है और अब हमास का अंत करीब आ गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा कि मोदी ने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या कहा कि नीतीश कुमार माफी मांगने लग गए। नीतीश केजरीवाल राहुल किसकी गलती से इंडी गठबंधन का अंत होगा, सबसे पहले इसका चैप्टर। सभी की गलती से, सभी एक से एक बढ़ के हैं। इंडिया को मेरे ख्याल से इंडी बोल रहे हैं।
हाँ, लग रहा इंडी है। गठबंधन का गजब ही इंडी हो हाल गया। चल रहा क्यों है। हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई कब हुआ? किसी को धोखेबाज बता रहा है, कोई किसी को चालू बता रहा है, सारी के गठबंधन सब सिर्फ ऐसी नाम हैं। का है, और जो गठबंधन के नेता बनकर घूम रहे थे वो सब साइडलाइन हो गए। सब चोर चका रहे हैं देश को जैसे अगर डुबाने मैं आपको में। याद दिलाऊं कि किस तरह से नीतीश कुमार गठबंधन के कर्ता धर्ता बनकर आए थे, पीएम बनने का सपना था, My आज तो उनकी कोई God। पूछ नहीं हो रही। ऊपर से उन्होंने कल विधानसभा में ऐसी ऐसी बातें कह दी सेक्स एजुकेशन के नाम पर कि सबने नीतीश कुमार से कन्नी काट ली। उसके बोलने में ममता उसे बनर्जी शर्म नहीं आई, आजकल हमें बिल्कुल सुनते ही हुए चर्चा शर्म आ से गई। आउट हैं। अंदर ही अंदर उनकी क्या अलग खिचड़ी पक रही है ये कोई नहीं जानता। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर गठबंधन के लोग ही विश्वास नहीं करते कि वो गठबंधन के ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि दोनों की अपनी पुरानी पार्टी ही नहीं बची। केजरीवाल का तो कोई ठिकाना ही नहीं कि कब वो जेल चले जाएंगे। उनके लोग तो जेल से सरकार चलाने की प्लानिंग करके बैठे हैं। ओए हो, उन्हें गठबंधन से ज्यादा केजरीवाल के जेल जाने की फिक्र है। जल्दी जाए। अखिलेश यादव को गठबंधन से अब कुछ ज्यादा लेना देना नहीं रह गया। अच्छा। वो तो कांग्रेस को ही बैंड बजाने में आजकल जुटे हुए हैं। वेरी गुड। बच गए राहुल गांधी, वो विधानसभा चुनाव के बीच 2 दिन के लिए केदारनाथ चले गए थे, और आज उनकी 4 दिन बाद कोई चुनावी रैली जाकर हुई। ये इस गठबंधन का हाल है। एक नेता कायदे से नरेंद्र मोदी को टक्कर देता हुआ दिख नहीं रहा, सब इधर उधर छितराए हुए हैं। ये हाल हो रखा है। सभी ऐसी हैं। ममता तो फोन पे थी। यही फर्क है नरेंद्र मोदी में और इंडी गठबंधन के नेताओं में। ये तो लोग सब ये इंडिया नहीं देखते डुबाने कि वाले नरेंद्र हैं। मोदी क्या करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से बस चुनाव जीत जाते हैं, हम मिल जाएंगे तो जीत जाएंगे। अरे भैया, मिलने के पहले गुण और लक्षण तो मिलाओ नरेंद्र मोदी से। इंडी गठबंधन के नेताओं की लेंथ ही बिगड़ी हुई है, जबकि नरेंद्र मोदी के लिए क्लियर है कि उन्हें करना क्या है और क्या कहना है। भाई पॉलिटिक्स में भद्र कोई भाषा सियासी यूज मौका करते छोड़ते हैं नहीं। जैसे नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऊटपटांग बयान दे दिया, तो पीएम मोदी ने तुरंत आज इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन को घेर लिया। मोदी जी ने कम बोला। मैं सुनिए होती तो नीतीश कम कुमार के बयान पर आज पीएम मोदी ने क्या कहा है, उसके बाद बताऊंगा आगे क्या क्या हुआ। मैंने देखा था। ये गमंडिया गठबंधन, कौन सा ये गठबंधन? इंडी अलायंस, इंडी अलायंस। नहीं, उससे पहले कुछ इस और बोला। इंडी अलायंस मोदी के जी, बहुत इंडिया बड़े नहीं हो गया, नेता, इसका मतलब चेंज हो गया। नहीं इंडी मोदी जी जो चला इंडी गया। अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे अब हैं, इनको इंडी बोलते हैं। गुड। वो इंडी अलायंस के नेता ने गंदी अलाइन। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद ऐसे थी, कोई बात ही नहीं कर सकता बाप। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। अभद्र इंसान है, कोई शर्म नहीं है उनको। सच्ची में नहीं है। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता गुस्से है, माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ बहुत ही गंदा आदमी। एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितने नीचे गिरोगे सच्ची में और है ही दुनिया गंदे। में देश की बेइज्जती करा रहे हो। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं वो इसलिए सही है क्योंकि आप देखिए कि कल नीतीश कुमार ने जो बोला था, आज उसके लिए घूम घूम कर माफी मांगनी पड़ रही उनको। माफी नहीं मिलेगी। लेकिन बॉस, आपने ऐसा बोला ही क्यों कि कि माफी सोच मांगनी ऐसी पड़े? है गंदी। हम तो आपको नीतीश कुमार का वो बयान भी नहीं सुनाना चाहते। ना बाबा, हम तो मैं तो सुन के हमारी शौक टीम में हो भी गई। चर्चा हुई कि क्या सुनाएं, क्या हमने कहा भाग, ये कोई सुनाने लायक चीज है नहीं क्या? है, बिल्कुल जो नहीं। नीतीश कुमार विधानसभा में बोल दिए वो बार बार क्या सुनाना, जिस चीज के लिए उनको खुद माफी मुझे पता था, मांगनी मैं पड़ वीडियो रही। नहीं करनी थी। आज नीतीश कुमार किस तरह से सड़क से लेकर सदन तक हर जगह माफी मांग रहे थे, जरा उसको देखिए, फिर दिखाऊंगा कि इस माफी में भी कैसी खोट है। ओह, नकली माफियों की बंदा है ये ऐसा माफी मांगता हूँ अकड़ के। ये माफी की शक्ल है। इसके लिए अरे नीचे कीजिए वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, हैं? अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए अगर- माफी मांगता हूँ। अगर गलत था। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी रिजाइन बात करो। वापस करता हूँ रिजाइन करो, निकलो वापस यहाँ करता हूँ से। कि वापस और लेता हूँ। मैं अपनी निंदा करता हूँ। अपनी निंदा करता हूँ।
वापस एक तो लेता मुझे हूँ ये बात समझ में नहीं आती कि नेता ये क्यों बोलते हैं कि अगर मेरी बात हाँ, गलत वही तो थी, मैंने अगर कहा, मेरी अगर। बात से हर्ट तुम्हें नहीं पता चल रहा कि तुम क्या अगर बोल रहे हो? बॉस, आपको अभी भी समझ में नहीं आ हाँ, रहा वही कि तो। आपकी बात से जो है महिलाओं को कैसा फील हुआ है, नहीं लगे किसी को भी होगा। प्रदेश की जनता को कैसा फील हुआ है। तुम्हें तो लोग शर्म ही पूछ नहीं रहे है। हैं कि ये बिहार के सीएम है वही तो घटिया और इनको अनपढ़। देश का पीएम बनना है। कल को अनपढ़ संसद भी ऐसी में बात नहीं करेगा। अगर बन गए पीएम तो संसद में भी बताएंगे यही सब बातें। ए चिपो। और बॉस आपको यह भी बताता हूं कि पॉलिटिक्स में ईमानदारी बहुत जरूरी चीज होती है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये लोग नरेंद्र मोदी से कंपेयर करते हैं, इनमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि इनमें ईमानदारी की कमी है। ईमानदारी गंदे लोग हैं यार ये। नीतीश कुमार ने भी जो माफी मांगी वो ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में हाँ, मांगी गई। जबरदस्ती दे किसी ने पीछे क्योंकि पड़ के उधर दिलवाई नरेंद्र है। मोदी ने बोलो, बोल बोलो। दिया, नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लेकर आ रहे हैं, यहां महिलाओं का सदन में अपमान हो रहा है, तो ये प्रेशर में आ गए। और कैसे आधे अधूरे मन से माफी मांगी गई है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सदन में नीतीश कुमार पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो नीतीश कुमार ने अपनी गलती पीएम मोदी पर डाल दी और आरोप लगाने लगे कि आपको तो आदेश आया होगा इसलिए आप मेरी निंदा कर रहे हैं। Stupid। वाह बॉस, अभद्र भाषा और भद्दे इशारों का इस्तेमाल आप करें और राजनीति करने का आरोप दूसरों पर लगाएं। Shameless। ऐसा घटिया इंसान जो अपनी गलती इतना कुछ बकवास करके, आई डोंट यूज दैट वर्ड पर मैं अभी बोल रही हूँ, वो करके वो उसको अपनी यही गलती नहीं पता चल रही कि मैंने बोला क्या है, वो मेरे गलत बोला है। उन्होंने बड़ा गंदा रिफ्लेक्ट किया है बिहार के ऊपर। हाँ और सभी लोग ये कह रहे हैं, एटलीस्ट मैंने तो यही कहा था कि जो लीडर अगर ऐसा है तो स्टेट का बुरा हाल तो होगा ही। और इस स्टेट के लोगों की गलती है कि उन्होंने इस बंदे को क्या सोच के choose कह रहे किया। पता नहीं कितने सालों से, पता नहीं 30 या 40 या पता नहीं 50 साल से कर अगर रहा है। बिहार के लोगों को दुख है कि उनका स्टेट प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो उन्हीं की गलती है कि उन्होंने ऐसे लीडर्स को वोट से जिताया माय है। गॉड, क्या लोग हैं लिए। लोगों की गलती होती है, जब तुम्हारा लीडर इतना गंदा। ऐसा निकला है तो फिर तुम्हारी ही गलती है, तुमने किसे वोट करके जिताया। ये अपने ब्रिंग बेटर लीडर्स इन मैं कह रही हूँ उस बंदे को बोलते हुए शर्म नहीं आई, सुनने वालों को शर्म आ जाए। और उसको अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि अगर तुमको लग रहा है और तुम जो है ऊपर से मोदी जी का प्रेशर पड़ा है इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े हो। अरे तूने बात ही ऐसी की है, किसी को कोई भी अच्छा इंसान होगा ना वो तुमको बोलेगा, मैं तो कहूंगी, मैं तो कह रही हूँ भैया रिजाइन करो एंड गेट आउट। पब्लिक को बोलना चाहिए, इतना प्रेशर देना चाहिए कि इसको रिजाइन करवाओ, ही नीड्स टू गेट आउट, और ये आगे से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। देखिए उस इंसान की सोच में खराबी थी, गंदा प्रॉब्लम ये था। हाँ, सोच ही गंदी है उसकी। सोच में खराबी थी, जो बंदे को लगा कि ये नॉर्मल बात है और लेके आ My गया, God। उसकी सोच में ही खराबी थी। मैं तो सोच रही वो हूँ ऐसे इंसान ऐसे इन्वायरमेंट में है कि शायद उसको लग रहा हो ये नॉर्मल है, उसको फिर लोगों को शॉक हो रहा है कि तू क्या सोच है भाई, तेरी कहाँ का बंदा है क्या और ये सोच रहा है मैं पीएम बनूंगा इंडिया का। ये गठबंधन इनका, अच्छा ये इंडी बना कैसे, इंडिया का इंडी कैसे बना? मेरे ख्याल से मोदी जी ने या जितने भी हों लोगों, उन्होंने डिसाइड किया होगा इनको इंडी बोलेंगे, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि इंडिया नहीं है, इंडी है। गुड, अगर ये बात है तो बताना, कंफर्म करना कि यही बात है। तो मोदी जी ने अच्छा किया, अगर इनका नाम चेंज किया तो बदनाम करें, ये बनाया इंडी इन्होंने, सारे चोर के चोर, ये सब देश को डुबाने वाले लोग मिल गए हैं। अब अगर किसी ने इनको वोट दिया ना तो वो लोग भी इन्हीं की तरह हैं। मैं तो साफ बोलूंगी, बहुत ब्लंटली बोलूंगी, जो इंडिया में बैठा इनमें से किसी को वोट देगा तुम भी इन्हीं की तरह हो। ये एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।